हेलो स्टूडेंट्स, तो म्हाडा जेई के एग्जाम में जियो टेक्निकल का जितना भी पार्ट है टोटल मिला के 3 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर इन टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें जेई शिफ्ट 1 की बात करें, शिफ्ट वाइज यहाँ पर है पूरे के पूरे। अगर यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट 1 में बात करें तो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल कंपोनेंट, विच ऑफ द फाइन ग्रेन्ड सॉइल का आपके पास में कंपोनेंट यहां पर कौन सा है। तो आप देखो यहां पर सैंड बिल्कुल भी नहीं आता, कोबल बिल्कुल भी नहीं आता, ग्रेवल बिल्कुल भी नहीं, सिल्ट आपके पास राइट आंसर है। सैंड आपके पास में यहां पर सैंड और ग्रेवल 75 माइक्रोन से लेके आपके पास कहां तक 4.75 तक सैंड, 4.75 से लेके 80 mm तक आपके पास ग्रेवल, 80 to 300 में आपके पास कोबल, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल यहां पर क्या होता है 75 माइक्रोन से नीचे की बात होती है। आंसर क्या होता है वहां पर सिल्ट। ठीक है, आंसर आपको मालूम है ऑलरेडी, बट यहां पर एक्सप्लेनेशन और है जो यहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास में आता है टो फेलियर, स्लोप फेलियर और बेस फेलियर आर द कैटेगरीज विच टाइप ऑफ स्लोप फेलियर। तो अगर यहां पर बोला जाए तो ये तीनों के तीनों आपके पास किस में आते हैं, रोटेशनल फेलियर में आते हैं। और रोटेशनल फेलियर जो आपके पास यहां पर देखने को मिलता है, रोटेशनल फेलियर जो यहां पर देखने को मिलता है, रोटेशनल फेलियर जो देखने को मिलता है बेसिकली ये फाइनाइट स्लोप में यहां पर देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, आपके पास में यहां पर फाइनाइट स्लोप में देखने को मिलता है। अब यहीं पर अगर बात करें ट्रांसलेशनल फेलियर की तो ये आपको देखने को किस में मिलता है, इनफाइनाइट स्लोप में देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो आपके पास में यहां पर बैठता है कौन, कंपाउंड फेलियर यहां पर होता है। एक आपके पास में यहां पर लास्ट क्या आ गया, दैट इज योर वेज फेलियर, और वेज फेलियर आपका एक प्लेन के अकॉर्डिंग यहां पर इसको ब्लॉक फेलियर भी यहां पर बोला जाता है। तो दूसरा आपके पास में ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। सब सॉइल एक्सप्लोरेशन के आपके पास में डायरेक्ट की अगर यहां पर बात करी जाएगी तो अपने पास डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, यहां पर ट्रेंचेस आपके पास में डायरेक्ट मेथड है। अगर आप यहीं पर सेमी डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो सेमी डायरेक्ट मेथड आपके पास में क्या होता है, ये बोरिंग होता है। और आपके पास में जियो फिजिकल और पेनिट्रेशन की अगर यहां पर बात करेंगे तो ये आपके पास में कैसा मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो जियो फिजिकल एंड पेनिट्रेशन इनडायरेक्ट मेथड, बोरिंग आपके पास में यहां पर सेमी डायरेक्ट, और ट्रेंचेस आपके पास में कौन सा, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट, which of the following is not a statement, not a correct statement for the method of improving the stability of the slope। आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप को कौन कौन सी चीजें यहां पर बढ़ा रही होंगी, कौन कौन सी चीजें आपके पास से बढ़ा रही होंगी। तो एक आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल हेल्प द इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, दैट इज राइट आंसर। सॉइल को स्टेबलाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ड्रेनेज अगर आपके पास में आप निकाल देंगे तो सीपेज प्रेशर रिड्यूस होगा जो कहीं ना कहीं आपके पास है फेलियर से बचाएगा। कंसोलिडेशन आपके पास अगर करवाएंगे यहां पर तो भी आपके पास में कंसोलिडेशन करवाने से वॉइड वगैरह टूटेंगे, अल्टीमेटली आपके पास में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बचा आपके पास में लास्ट ऑप्शन, और यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, दैट इज योर स्लोप फ्लैटनिंग एनहांस द वेट ऑफ द मास टेंडिंग टू द स्लाइड दस स्टेबिलिटी इंप्रूव्स। ऐसा आपके पास में बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट शियर फेलियर इज नोन एज। आपके पास बोला क्या है, देखो यहां पर एक वर्ड आ गया सेफली। आपके पास जैसे ही सेफ यहां पर वर्ड आएगा तो आपके पास यहां पर इन सभी में आपका सेफ आपको यहां पर पता होना जरूरी है, होना वहां पर जरूरी है। आपके पास बोलता है कि मैक्सिमम वो ग्रॉस प्रेशर जिसपे विदाउट शियर फेलियर सेफ रह जाए, तो आप यहां पर नाम क्या देंगे, दैट इज योर ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, नाम आप वहां पर देते हैं। नेक्स्ट, which piles are the formed by driving a case with a closed bottom end into the soil। आपके पास में यहां पर इसका स्टील का केसिंग होता है या कंक्रीट का केसिंग होता है, उसके बाद उसमें वहां पर क्या डालते हैं आप, कंक्रीट फिल कराते हैं। आपके पास कहलाता क्या है, ये ड्रिवन एंड कास्ट इन सितु पाइल्स का आप यहां पर नाम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम विच इज समटाइम्स स्टेप्ड, और आपके पास में हॉन्स टू स्प्रेड द लोड ओवर अ लार्ज एरिया होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपके पास में क्या है, दैट इज योर आइसोलेटेड फुटिंग। कुछ नहीं है आपके पास है फुटिंग के टाइप की यहां पर बातें हो रही हैं। तो एक आपके पास क्वेश्चन देखो कहां से, एक फुटिंग से एक टाइप है, टाइप ऑफ द सॉइल से एक क्वेश्चन आपके पास में, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन से एक क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपके पास में कहां से, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप से लेके है।
ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट 2 की बात करते हैं। सेम पैटर्न आपको यहां भी देखने को मिलेगा। वहां पर आपके पास सॉइल पार्टिकल से पूछा था, यहां भी देखो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हेन मोर देन 50% ऑफ द टोटल मटेरियल passes from this termed as fine grained soil। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए आपके पास में 75 माइक्रोन इज योर राइट आंसर। 75 माइक्रोन से पास करने पर क्या कहलाता है? फाइन कहलाता है। यहीं पर 2 माइक्रोन होता तो बोल देते आपके पास में क्ले कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट which of the following bearing capacity is equal to the net safe bearing capacity plus the original overburden pressure। आपके पास बोला गया क्या? net safe bearing capacity प्लस बोला गया original overburden pressure। तब आपके पास आप जोड़ रहे हैं वहां पर, तब यहां पर राइट आंसर आपके पास क्या होता है? ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपके पास में राइट आंसर यहां पर होता है। इज इट ओके? ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपके पास में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट, if the factor of safety with respect to friction is unity then the angle of shearing resistance will be। आपने वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 5/5m। 5/5m ना बोल के बोलना चाहिए आपके पास में 10 phi डिवाइड बाई 10 phi m। तरजागी थ्योरी के पास में ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा? इक्वल टू आपके पास में इक्वल टू द एंगल ऑफ मोबिलाइज्ड शेयरिंग फ्री। ये आपके पास क्या कर दिया? 1। तो ये दोनों हो जाएंगे 1, तो 5 हो जाएगा 5m के बराबर। तो बोलता है कि एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ मोबिलाइज्ड शेयरिंग रेजिस्टेंस। यहां पर आपके पास में आंसर होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम एंड सर्कुलर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अगर आपके पास यहां पर बात करेंगे तो राइट आंसर विल बी क्या? स्प्रेड फुटिंग। नॉर्मल आपके पास फुटिंग की टाइप से क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है यहां पर। नेक्स्ट द फेलियर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच अकर्स व्हेन डिस्टिंक्ट ब्लॉक एंड वेजेस ऑफ द सॉइल मास बिकम्स सेपरेटेड। तब आपके पास में यहां पर फेलियर, अभी आपको बताया था कि एक फेलियर आपके पास में कौन सा था? एक फेलियर आपके पास में यहां पर था ट्रांसलेशनल फेलियर, एक था आपके पास में रोटेशनल फेलियर, एक आपके पास में यहां पर कंपाउंड फेलियर, एक आपके पास में यहां पर प्लेन फेलियर। जब आपके पास बात करेंगे द फेलियर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, या किस नाम से जाना जाता है आपके पास में? प्लेन फेलियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आपको वहां पर बोलता है, जिसमें से पहला स्पेसिफिकेशन बोलता है कि 4.75 mm से पास कर गया, 75 माइक्रोन पे रुक गया। तो ये पहले वाले से ही हमको पता चल गया कि आपके पास में सेंड है। और अल्टीमेटली अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन में डायरेक्टली सेंड यहां पर लिखा हुआ है। सो राइट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा? सेंड का आपके पास में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके पास में ये है। दूसरा वाला ऑप्शन अपने आप मैच कर जाएगा। देखो 4.75 से लेके 2 mm की बात कर रहा है, नीचे बात कर रहा है उससे, तो आपका कोर्स ग्रेन्ड सैंड यहां पर आ जाता। चेक करना पड़ता अगर मीडियम ग्रेन्ड सैंड और आपके पास फाइन ग्रेन्ड सैंड भी वहां पर ऑप्शन में होता। 6 क्वेश्चन आपके पास यहां पर शिफ्ट 2 से। शिफ्ट 3 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी डायरेक्ट मेथड ऑफ सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। सब सॉइल एक्सप्लोरेशन का सेमी डायरेक्ट मेथड आपको शुरुआत में यहां पर देखो ये बताया है। ये आपके पास में शुरुआत हमने जहां से किया था आपके पास कहां रहा? ये रहा। आपने बोला था बोरिंग क्या है? सेमी डायरेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट। ये क्या है? आपके पास में डायरेक्ट। तो बोरिंग आपके पास में सेमी डायरेक्ट का पार्ट था, तो ये देखो आपके पास में बोरिंग रहा इसका राइट आंसर। ओके, सेमी डायरेक्ट मेथड में आपने यहां पर क्या बोल दिया? बोरिंग यहां पर बोल दिया। नेक्स्ट, which piles are driven into the loose granular soil to increase the relative density। relative density को increase करने के लिए आप compaction piles का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। ठीक है, आपके पास में compaction pile इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बाकी पाइल्स आपको बताएं। लोड बियरिंग पाइल में आपके पास एंड बियरिंग फ्रिक्शन आ जाता है। ड्रिवन कास्टिंग से तो आपने पढ़ लिया, पहले आप केसिंग डालेंगे उसके बाद कंक्रीट। टेंसल पाइल का इस्तेमाल आप करते हैं अपलिफ्ट वगैरह से बचाने के लिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल ग्रुप हैव इम्परवियस परमिबिलिटी एंड गुड वर्केबिलिटी। गुड वर्केबिलिटी मतलब पार्टिकल थोड़ा बड़े साइज का चाहिए। इम्परवियस परमिबिलिटी मतलब परमिबिलिटी कम चाहिए। कॉम्बिनेशन बैठता है आपके पास में क्लेई ग्रेवल का। जीसी विल बी योर राइट आंसर। क्ले इम्परवियस परमिबिलिटी, ग्रेवल गुड वर्केबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, occurs in an infinite slope along failure surface parallel to the slope. This may also occur along the slope of layered material। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशनल फेलियर आपके पास में राइट आंसर होता है। आप अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए थे, ये फाइनाइट स्लोप में, ये आपके पास में इनफाइनाइट स्लोप में। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन सेटलमेंट अकर्स अंडर द लोड्स ड्यू टू द ग्रेजुअल एक्सपल्सन ऑफ द वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। वॉइड निकले, एयर निकले
निकलेगा कॉम्पैक्शन होता है, वाटर निकलेगा आपके पास में कंसोलिडेशन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंसोलिडेशन। इलास्टिक और इमीडिएट एक के ही नाम है पहले वाले के, इन इलास्टिक वाला छोड़ दो, किसी काम का नहीं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी योर राइट आंसर। द नेक्स्ट, द नेट इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन दैट कॉजेस शियर फेलियर ऑफ द सॉइल। नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज मतलब सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल को निग्लेक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। वहां पर उसने बोला है कि इंक्रीज कितना हो रहा है, मतलब सॉइल का वेट हटा दो, ठीक है, तो नेट अल्टीमेट आपके पास आ जाएगा। एंड द लास्ट वन आपके सेकेंड लास्ट एक और होगा आपके पास, हाँ आपके पास सेकेंड लास्ट यहां पर इसकी बात करें तो आपके पास बोलता है fill in the blanks is a large slab supporting on number of column and wall under the entire structure or large part of structure। ये आपके पास में राइट आंसर क्या होगा? मैट फाउंडेशन इसका राइट आंसर होगा। एंड द लास्ट आपके पास में विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन्ड कंपोनेंट। कोर्स ग्रेन्ड कंपोनेंट सिल्ट है नहीं, क्ले है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, सैंड आपके पास में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके पास में कहानी थी। अगर पूरी की पूरी चीजों को यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास में अगर यहाँ पर सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो आपके पास में यहाँ पर फाउंडेशन से बेसिक क्वेश्चन पूछे उसने। स्लोप ऑफ फेलियर, जो स्लोप के क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा आपके पास में ट्रिकी थे, यहाँ पर इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा, बट फाउंडेशन के क्वेश्चन तो आपके पास में इजी थे। सॉइल क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आपके पास में ना के बराबर मेहनत थी, वो तो आपके पास टोटल इजी में जाएगा। स्लोप के क्वेश्चनों को वहां पर बोला जा सकता है। इसके अलावा फाउंडेशन के क्वेश्चन थे, बियरिंग कैपेसिटी के क्वेश्चन ओके थे, ये भी आपके पास ठीक है। फेलियर को लेके है इकलौता जो आपके पास में वहां पर क्वेश्चन वहां पर थोड़ा सा टफ आपको दिखाई देगा, उसके अलावा वहां पर बाकी चीजें नहीं है। तो ये रहा आपके पास में जियोटेक्निकल का पार्ट, और बाकी सारे अदर पार्ट के लिए आप देखते रहिए बाकी चीजें।